नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। न्यूज़ 55 हमारे एक दर्शक हैं जो न्यूज़पेपर भी चलाते हैं। उन्होंने पूछा है कि उनका एक मासिक पत्र है, उसका डीएवीपी में कैसे इम्पैनलमेंट होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। जैसा कि हम पिछले काफ़ी वीडियोज़ में एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। हमने प्राइवेट एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया, हमने गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के लिए बताया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडवर्टीजमेंट हैं उसको देने के लिए एक नोडल एजेंसी होती है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशंस। इसको पहले डीएवीपी कहते थे, दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय। इसके अंतर्गत हमारी जो भारत सरकार है वो जितने भी अपने प्रोग्रेसिव काम करती थी, जो भी सरकारी पॉलिसीज होती थी या फिर जनहित के जितने भी एडवर्टीजमेंट होते थे, वो इसी डीएवीपी के माध्यम से अखबारों को और बाकी के जो जनसंचार के माध्यम है उनको दिए जाते थे। जब शुरुआत हुई थी तो फिर पहले रेडियो होते थे और न्यूज़पेपर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद सैटेलाइट चैनल्स आए और उसके बाद एसएमएस एजेंसी, ऑडियो विजुअल एजेंसीज, वेबसाइट्स आए और बहुत सारे इसके बीच में बहुत सारे अपडेट्स आए। तकनीक के साथ साथ बहुत सारे जनसंचार के माध्यम बढ़े और गवर्नमेंट ने इन सबको अपने पैनल पर लेना शुरू किया और विज्ञापन देना शुरू किया ताकि उसकी जो पॉलिसीज हैं उसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो सके। अब इसके अंदर जो YouTube के माध्यम से चलने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पर इम्पैनल्ड होते हैं। तो बेसिकली आज जो हम बात करेंगे वो कर रहे हैं समाचार पत्रों के बारे में। अगर आपका भी अखबार 1 साल या 1.5 साल पुराना हो चुका है और आप उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो लगातार पूरी कर रहे हैं, जैसे आप एनुअल स्टेटमेंट समय पर फाइल करते हैं और जो आपका अखबार है उसकी कॉपी एक आरएनआई को यानी कि जो पीआरजीआई है उसको और एक आपके लोकल में डीआईओ को रेगुलर बेस पर जाती है, तो आप डीएवीपी इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले आवेदन करना कब होता है, सरकार अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करती है कि अब इम्पैनलमेंट ओपन हो चुके हैं। जो भी अखबार या फिर न्यूज़ मैगजीन एलिजिबिलिटी पूरी कर रही हैं वो आवेदन कर सकती हैं। सबसे पहले उसके लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन यानी davp.nic.in पर जाना होगा। वहां पर जाकर आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना होगा न्यूज़पेपर के सेक्शन में जाकर। वहां पर आपका जब ये यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा तब आप एक फॉर्म भर पाएंगे। इसकी ड्यूरेशन जो होती है ओपन होने की वो हर साल फरवरी और अगस्त में होती है। कभी कभी ये आगे पीछे भी हो जाती है, तो आपको हमेशा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है अखबारों के इम्पैनलमेंट के लिए। अब बात हम डॉक्यूमेंट की कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है एनुअल स्टेटमेंट फाइलिंग, यानी कि जब भी पीआरजीआई यानी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इस चीज़ के लिए आवेदन ओपन करते हैं, आपको अपना वार्षिक विवरण वहाँ पर भरना होता है। ये प्रोसेस केवल और केवल ऑनलाइन होती है और ये आमतौर पर अप्रैल से लेकर जुलाई तक चलती है। और क्योंकि अभी वेबसाइट पर काफ़ी अपडेशन हुए हैं, एक्ट भी हमारा नया हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है पीआरजीआई एक्ट के अंदर, पीआरपी एक्ट 2023 आया है, तो अभी एनुअल स्टेटमेंट फाइलिंग के लिए एक लंबा समय मिला, तो फिर सभी अखबारों ने यहाँ पर एनुअल स्टेटमेंट फाइल किए हैं। तो अगर आपने भी एनुअल स्टेटमेंट फाइल कर लिया है तो आपके लिए ये प्रोसेस ओपन है, तो आप डीएवीपी इम्पैनलमेंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा जो आपको और डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको चाहिए आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपका आरएनआई सर्टिफिकेट या फिर पीआरजीआई सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के साथ आप डीएवीपी में विज्ञापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें कई प्रकार के हमारे अखबार होते हैं, पीरियोडिसिटी अलग होती है, डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली। तो इन सब में एक ही क्राइटेरिया है, कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है। एक और एलिजिबिलिटी है वो है सर्कुलेशन। अगर आपका अखबार या फिर आपकी न्यूज़ मैगजीन यानी कि पत्रिका 2000 से ज़्यादा सर्कुलेशन उसका है, यानी 2000 से ज़्यादा कॉपी छपती हैं, तभी आप डीएवीपी में इम्पैनलमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।